हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं रीट की शिक्षण विधियों के बारे में। देखो, आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षण विधियाँ अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आती। वो सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन शिक्षण विधियाँ समझ में नहीं आती। और देखो, रीट के अंदर शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल है। उसका 1/3 पार्ट तो आपका शिक्षण विधियों का ही आता है। लगभग 50% जो 50 क्वेश्चन जो है वो शिक्षण विधियों के आते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी को भी जोड़ लो तो 80 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के ही आते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजी है और शिक्षण विधियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करती है। ठीक है, तो आप जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आधी शिक्षण विधियां आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी, और जो शिक्षण विधियां हैं वो सब्जेक्ट ही एक दूसरे के साथ भी रिलेशन रखती है। जैसे अगर आप हिंदी की पढ़ रहे हो तो संस्कृत की शिक्षण विधियां वैसे ही क्लियर हो जाएगी, और अगर आप एसएस के हो तो थोड़ी बहुत एसएस की या फिर ईवीएस वाले और मैथ्स वाले हो तो उनकी थोड़ी बहुत अलग होती है। बस वो थोड़ी दो चार आपको अलग पढ़नी होती है, वरना ये एक दूसरे के साथ आराम से मतलब एक की पढ़ने के बाद आपको दूसरी आराम से पढ़ने आ जाती है। तो आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और जो उनमें कॉमन फैक्टर्स है अपन उनकी भी बात करेंगे, और किस तरीके से पढ़ना है आज अपन उनकी भी बात करेंगे। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन शिक्षण विधियों के बारे में। तो अपन कॉमन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों में। जो आपका मूल्यांकन है या फिर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, या फिर जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है, ये तीनों टॉपिक आपके सब में है। चाहे आपके लैंग्वेज हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, उन सब में ये है। और ये वाला जो है आपका ये आपका जो है भाषाई कौशलों का विकास, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, या फिर भाषा शिक्षण में चुनौतियां हो, शिक्षण अधिगम की सामग्री हो, पाठ्यपुस्तक हो, या फिर बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन हो, ये आपकी लैंग्वेज में कॉमन टॉपिक है। चाहे फिर वो आपका हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, अगर आप जैसे इसमें से अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश हिंदी और संस्कृत दो लैंग्वेज है, तो अगर आप हिंदी की पढ़ते हो तो संस्कृत की वैसे ही आपकी कवर हो जाती है, या फिर आप संस्कृत पढ़ते हो तो हिंदी की। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज होता है, क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी अलग आती है, वरना सेम ही होती है पढ़ने में। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, इनमें सेम ही है। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक तो आपके सब में ही रहते हैं। और इसके अलावा आते हैं आपके जो सब्जेक्ट है आपका, उसके उसके आते हैं थोड़े से, उसमें भी वो आपका गणित, जैसे मैथ्स है तो गणित की प्रकृति हो गया है ना, और ऐसे या फिर आपका एसएस है तो उसका हो गया, या फिर आपके ईवीएस है तो उसका हो गया। वरना ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर ही ये कॉमन टॉपिक है, और इनको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि कहाँ से पढ़ें, तो मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करके सारी शिक्षण वीडियो की वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आप मार्केट से कलाम वाली जो शिक्षण वीडियो की बुक है एस यादव सर की, वो लाके वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। उसमें सारा कवर हो जाएगा, और आप डेली का एक एक टॉपिक भी उठाओगे तो भी आपकी शिक्षण विधि आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना सा ये शिक्षण विधि में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, और कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से कॉमन नहीं है, या फिर किसको अलग से तैयारी करनी है। देखो, जब आप जैसे आपने अगर अभी करंटली बीएड करा है, या फिर आपने बीएड अगर रेगुलर किया है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ना बीएड में जो पढ़ाते हैं उस वहाँ आप सब कुछ सीख के जाते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो, और साइकोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आने लग जाती है। अभी आप जब तैयारी कर रहे हो तो भी आपको साइकोलॉजी, अगर आपने बीएड रेगुलर किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, नहीं किया है तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, पर वहाँ पे मतलब थोड़ा अच्छा डीपली पढ़ लेते हो ना तो अच्छे से समझ में आते हैं। और जैसे आप साइकोलॉजी कंप्लीट करते हो, आपको शिक्षण विधियाँ भी बहुत ईजी लगती है, क्योंकि वहाँ पर आप पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ पर आपका सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, वो वाला सब कुछ कवर हो जाता है। वहाँ पे सारे जो स्किल्स है वो सारी वहाँ पर पढ़ लेते हो आप। ठीक है, और उसके बाद आपको बस थोड़ी बहुत ही अलग अलग पढ़नी होती है, जैसे मैथ्स है, या फिर सब्जेक्ट है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपका उसकी थोड़ी सी अलग पढ़नी होती है, ज़्यादा कुछ अलग पढ़ना होता नहीं है। ठीक है, तो और बस यही है। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आप मार्केट से कलाम वाली जो शिक्षण विधियों की बुक है वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। और वन मोर थिंग कि आपको ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना नहीं है, एक ही बुक से आपको बार बार उसी से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज अभी कलाम वाली बुक से पढ़ लिया, थोड़ी देर बाद आपने कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, वहाँ से पढ़ लिया। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और फालतू में आपका कचरा इकट्ठा कर लोगे बहुत सारा एक साथ। क्योंकि देखो, जो कलाम वाली बुक है उसमें भी वही शिक्षण विधियाँ, आप किसी पीडीएफ में डाउनलोड करोगे तो भी वही शिक्षण विधियाँ, एक दो क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होता है, वरना सेम टू सेम है। और मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि आप कलाम वाली बुक ले आओ या फिर कोई पीडीएफ, एक से पढ़ लो बस, सारी तरफ मत भटको।
सब तरफ भटकोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। और बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है आपको तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहे आपका किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रीट वाला हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर किसी का भी हो। और अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस अपना कीमती समय देने के लिए।